बड़ी दमदार वाली हो तो खड़े होकर नारा लगाना है मसलके आला हज़रत। इतना लंबा नारा जैसे सबसे ज्यादा आला हज़रत को वही आता है। मालूम है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को समझने के लिए अभी कहा ना मौलाना हसन रज़ा खान साहब ने जेहालत की जरूरत नहीं, इल्म की जरूरत, इल्म की जरूरत है। गौर से सुनिएगा, गौर से याद रखिएगा। आला हज़रत ने आज से 100 बरस पहले कहा हमारी कौम के जो बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए वो क्या बनने के लायक है। अगर वो मदारिस में पढ़ते हैं तो अच्छा आलिम बन सकते हैं, हाफिज बन सकते हैं, कारी बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसी तर्ज पर आप स्कूलों में भी पता लगाइए कि इन साल आपके गांव में कितने बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, कितने बच्चों ने इंटर का इम्तिहान दिया। अब उसमें ब्रिलियंट बच्चों को चुनिए। क्या मेरे गांव में कोई बच्चा है जो जज बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कर सकता है? क्या कोई बच्चा है जो साइंटिस्ट बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो डॉक्टर बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो प्रोफेसर बन सकता है? गांव में इनके लाभ लाने के लिए 10 बच्चों को चुनिए, आप 10 बच्चों को चुनिए और तंजीम बनाइए। याद रखिएगा 10 बच्चों में कोई बच्चा जज बने, कोई बच्चा डॉक्टर बने, कोई बच्चा यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करके एसपीडीएम बने, कोई बड़ा वकील बने, कोई बड़ा आलिम बने, कोई बेहतरीन हाफिज कुरान बने। जानते हैं आपके गांव की हिफाजत के लिए अब तलवार नहीं 10 पढ़े लिखे नौजवानों की टोली चाहिए। अब पता लगाइए अगर इसमें कोई अमीर है तो उसका बाप पढ़ा दे, और अगर अमीर नहीं है तो पूरी बस्ती वाले मिलकर उन गरीब बच्चों को प्लम्बर नहीं बनने देना है, इलेक्ट्रीशियन नहीं बनने देना है, मियां राजमिस्त्री नहीं बनने देना है, बल्कि उन ब्रिलियंट बच्चों को हमें वहां पहुंचाना है जहां बरेली के राजा ने 100 बरस पहले बरेली से पहुंचाने का दर्श दिया है, दर्श दिया है। याद रखिएगा अगर आज हमने ये बीड़ा उठा लिया और हमने कमेटी का गठन कर लिया, ईमानदारी से बताइए आप कहिए अल्लामा मंसूर साहब किबला क्या ज़कात के पैसे से गरीब बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं? कहेंगे बेशक बन सकते हैं, बेशक बन सकते हैं। अब इनसे कहिए हजरत याद रखिएगा आप 10 बच्चों को चुनिए। आप भारत में नेताओं से सिर्फ सड़क मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, पानी मांगते हैं, इंदिरा आवास मांगते हैं। क्या आपने कभी अपने नेताओं से कहा हमें गांव के लिए सड़क बांध दीजिएगा, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए एक अच्छा कोचिंग सेंटर का इंतजाम कर दीजिए? आपने कभी कहा? बुरा मत मानिएगा, कभी कहा? क्यों 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 आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं है? मैं कहूंगा मियां याद रखिए ऐ मेरी कौम, सोने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। आज से आप मेहनत शुरू कीजिए, 10 साल बाद ये फल अल्लामा मंसूर साहब और मौलाना इलियास साहब की क़यादत में एक दिन आएगा। आपकी बस्ती का जब कोई बच्चा जज बनकर आएगा, डॉक्टर बनकर आएगा, आईपीएस अफसर बनकर आएगा, बड़ा वकील बनकर आएगा, बड़ा आलिम बनकर आएगा, आपके इल्म को देखकर थर्राएगा, पावर को देखकर थर्राएगा, कहेगा उस बस्ती में कदम मत रखना, वो बस्ती जज साहब की है, वो बस्ती डीएम साहब की है, वो गांव बड़े आलिम साहब का है, वो गांव विधायक जी का है, वो गांव पढ़े लिखे लोगों का है। अब उस गांव का मिजाज बदल गया है, उस गांव का रवैया बदल गया है। अरे अरब के हालात को देखकर तभी तो कहा गया था एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हाथों से सुरैया कर दिया, हुक्म के जो राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा करा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवानी, जश्न दस्तार बंदी मदरसा फैजुल गुरबा कर रहा था। आप अच्छा उस्ताहत तो नहीं ना हो रही है? अरे आप लोग खदा नहीं ले रहे हैं? बात समझ में आ रही है ना? तो जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोलते या रसूल अल्लाह।
ذرا پورا پیچھے والے بھی اٹھا کر کے بول دیں یا رسول اللہ. ہاں ذرا سا ان کو بھی دکھا دیجئے. موبائل نہیں نہ چلا رہے ہیں, موبائل میں بیسٹ ہیں. اچھا موبائل تو جیب میں ہے. چلیے آپ فکر میں ملوث ہیں, میں اس لیے آپ کو بیدار کر دیا. اب آپ کی توجہ چاہوں گا. دنیا کے سب سے کامیاب انسان کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیں جو دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے اس کا کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولیے کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بول دے کوئی ساتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو حضور کا ساتھی کون ہے؟ حضور کا ساتھی کون ہے؟ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے آ گیا تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب. مفسرین کہتے ہیں نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے. یعنی حضور کا ساتھی آسمان سے زمین پر جو بن کر آیا وہ انسان نہیں, فرشتہ نہیں, بلکہ قرآن بن کر آیا ہے. یعنی کتاب نبی کا ساتھی ہے. یہی وجہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا صحابہ کا ساتھی کتاب ہے, شہداء کا ساتھی کتاب ہے, اولیاء کا ساتھی کتاب ہے, محدثین کا ساتھی کتاب ہے, مفسرین کا ساتھی کتاب ہے, علماء کا ساتھی کتاب ہے, فقہاء کا ساتھی کتاب ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے بھی پہلے نبی کی سنت کو اپنایا ہے, کتاب کو زندگی کا ساتھی بنایا ہے. سائنٹسٹوں کا ساتھی کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بول دے سائنٹسٹوں کا ساتھی. ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے سائنٹسٹوں کا ساتھی کتاب ہے. اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ڈاکٹروں کا ساتھی کتاب, انجینئروں کا ساتھی کتاب, پروفیسروں کا ساتھی کتاب, ماسٹروں کا ساتھی کتاب, وکیلوں کا ساتھی کتاب. یعنی دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں نے کامیابی کا پرچم لہرایا سب کے ساتھی کا نام کتاب ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں, جب دنیا کے سارے کامیاب لوگوں کا ساتھی کتاب ہے تو آج ہماری قوم کے بچے بچیوں نے صرف موبائل کو زندگی کا ساتھی کیسے بنا دیا ہے؟ اے میری قوم کا نوجوان, کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا جب ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں کتاب پڑھنے کی عمر ہے وہ موبائل پہ صاحب گیم کھیل رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی چلا رہے ہیں. آج کا انسان کتاب نہیں آئیے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے. آج کا انسان جا کر کے مولانا صاحب سے دین نہیں بلکہ فیس بک اور واٹس ایپ اور صاحب کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے بڑے چینلوں سے صاحب کو دین سیکھ رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا اے میری قوم کا نوجوان, یاد رکھنا جس نوجوان کو میٹرک میں کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی وہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ موبائل چلا رہا ہے. جن ہماری بیٹیوں کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت تھی وہ صاحب موبائل کا مس یوز اور غلط استعمال کر رہی ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں جب ہماری قوم کا نوجوان 12 گھنٹہ موبائل چلائے گا, 10 گھنٹہ موبائل چلائے گا, 8 گھنٹہ موبائل چلائے گا, ہماری قوم میں بڑے اچھے عالم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اچھے ڈاکٹر انجینئر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اچھے پروفیسر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اے میری قوم کا نوجوان, اس کے لیے ہمیں بریلوی کے احمد رضا کے مسلک کو اپنانا ہوگا. یاد رکھیے گا دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے ان کے پاس بھی 24 گھنٹہ ہی تھے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹہ ہی ہے, مگر آپ اپنے وقت کا مس یوز مت کیجئے, اپنے وقت کا غلط استعمال مت کیجئے. اے میری قوم کی بیٹیوں یاد رکھنا جن لڑکیوں نے کتاب کو چھوڑ کر صرف موبائل کا استعمال کیا ان کی عزت و آبرو کا سودا ہو گیا. جن لڑکیوں نے صرف موبائل کو زندگی کا سہارا بنایا وہ لیونگ ریلیشن شپ, چیٹ جی پی ٹی, نہ جانے کیسی کیسی زندگی میں چلی گئی, خاندان کی بھی عزت چلی گئی, ان کی بھی عزت اور زندگی ختم ہو گئی. ٹھیک یہی حال نوجوانوں کا ہے. ان نوجوانوں نے کتاب کو چھوڑا, شراب کے قریب ہو گئے, زنا کے قریب ہو گئے, جوا کے قریب ہو گئے, چرس اسموکنگ کے قریب ہو گئے. حال اتنا برا ہوا کہ نوجوان کما کر محنت کر کے نوکری حاصل کرتا, تجارت کر کے پیسہ کماتا, یہ موبائل پہ آن لائن چیٹنگ کا کام کر رہا ہے. میں
साहब आज भी नेट पर जाम तारा का नाम बहुत मशहूर है, बड़ा अफसोस होता है, क्या आपको अफसोस नहीं होता कि बताएं वो नौजवान जिन्हें किताबें पढ़कर कुछ बनने की उम्र थी, वो मोबाइल पे IPL में सट्टा लगा रहे हैं, ड्रीम 11 में जुआ खेल रहे हैं, लीडो छक्का के नाम पे जुआ, साहब ChatGPT जी के नाम पे जुआ, क्रिकेट के एक एक बॉल के नाम पर जुआ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, अपनी जिंदगी को तबाही की दहलीज तक मत पहुंचा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना हराम है, हर शख्स हर शय का निगेटिव भी पहलू है और पॉजिटिव भी पहलू है। बहुत पहले एक शेर किसी ने पढ़ा था और मैंने सुना था कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मोबाइल यही है। मौलाना मंसूर साहब ने हाथ में लिया तो कुरान की आयत सुन रहे हैं, बुखारी की हदीस निकाल रहे हैं, तिरमिज़ी की हदीस निकाल रहे हैं, फतावा रज़विया से मसाइल पढ़ रहे हैं, बहारे शरीयत से मसाइल पढ़ रहे हैं। यही मोबाइल एक ज़हन के बिगड़े हुए नौजवान ने लिया तो कभी गाना सुन रहा है, कभी मूवीज देख रहा है, कभी फिल्में देख रहा है। मियां खराबी मोबाइल में नहीं, खराबी हमारे ज़हन में है, खराबी हमारी निगाहों में है, खराबी हमारी फिक्र में है, खराबी हमारी सोच में है। इसी सोच को जो अच्छा बना दे उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, इसी फिक्र को जो बेहतर बना दे उसे कुरान अजीम कहते हैं, इसी फिक्र को जो बेहतर बना दे उसे औलियाए किराम कहते हैं, इसी फिक्र को जो बेहतर बना दे उसे सीरत फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, सुल्तान रज़ा आज आपसे कहना चाहेगा, आप अगर भलाई चाहते हैं तो मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए और किताब को जिंदगी के लिए इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल से रिश्ता तोड़िए, किताबों से रिश्ता जोड़िए। मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना जरूरत है। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी SMS के लिए SMS कीजिए। मोबाइल जरूरी किताबें आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन ले लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए, मगर भूल जाइए व्हाट्सएप भी कोई ऐप है, यूट्यूब भी कोई ऐप है, मियां ChatGPT जी भी कोई ऐप है। आप भूल जाइए इंस्टाग्राम भी कोई ऐप है। आप ये याद रखिए, हमारी जिंदगी के लिए कुरान है, हदीस है, हमारी इंटर मैट्रिक BA MA की किताबें हैं, हमारी जरूरत की डिग्रियों वाली किताबें हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन हर नौजवान ने ये सोच लिया हमें समाज के लिए कुछ करना है, आप ईमानदारी से बताएं, बुरा मत मानिएगा, आप माँ को खुश करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वालिद को खुश करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आज जो बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए, इनके वालिदैन कितने खुश होंगे, दुनिया में भी खुश और आखिरत में भी खुश। दुनिया में सरों पे ताज और आखिरत में माँ बाप के सर पे ताज। आप अपने माँ बाप को खुश तो ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा डॉक्टर बन जाइए, माँ खुश हो जाएगी, इंजीनियर बन जाइए, माँ खुश हो जाएगी, बड़ा लॉयर और वकील बन जाइए, माँ खुश हो जाएगी। आप माँ को पढ़ लिख कर भी गिफ्ट दे सकते हैं, तोहफा दे सकते हैं ऐ नौजवान, लेकिन वक्त का मिसयूज करके नहीं। आज आपको ये अहद करना है कि आज के बाद हमें अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है। जिस बरेली के रजा का नारा पूरी दुनिया में लगता है, उस आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर 24 घंटे में आला हजरत ने साढ़े 21 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है, 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, साढ़े 21 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो हजरत नहीं आलमे इस्लाम का आला हजरत बनता है। वही काबे में बैठकर काबे के सामने दौलतुल मकिया बिल मादतिल गैबिया लिखता है, वही फतावा रज़विया लिखता है, वही हदायते बख्शिश लिखता है, वही अल्फाजुल मुबीन दर रद्द हरकते ज़मीन लिखता है। याद रखिएगा ऐ नौजवान, आप आला हजरत के मानने वाले हैं तो 21 घंटा मत पढ़िए, मगर 15 घंटा पढ़िए, 14 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए। आज से ये अहद कर लीजिए, हम दोस्ती मोबाइल से नहीं, हम दोस्ती इंशाअल्लाह किताबों से करेंगे। कितने नौजवान किताबों से दोस्ती करेंगे? जरा सा हाथ उठाइए, सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान हाथ उठाए, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूँगा, आप अपनी ज़हन की आवाज़गी को खत्म कीजिए। अब 1-2 बातें सुल्तान रज़ा बताएगा, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। इजाजत है? अरे बोलिए, इजाजत है?
ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ، اور ذرا پیار سے بول دیجئے یا حبیب اللہ۔ اب سن لیجئے، صحابہ کے پاس تعلیم بھی ہے، حضور کی دی ہوئی تربیت بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ میاں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھنے سے کیا ہوتا، سنا ہے آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آئیے حضور کی سیرت کے قریب پہنچتے ہیں۔ ام المومنین سرکار کی دو زوجہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی رسول ہے، چلے آ رہے ہیں، اندھے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آ رہے ہیں تو سرکار کی نظر پڑ گئی، آقا نے دیکھا، ام المومنین سے کہا ہم سب کی ماؤں سے آپ اندر چلی جائیں۔ جانتے ہیں ہماری ماؤں نے کہا تھا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مکتوم تو اندھے ہیں، انہیں دکھتا نہیں ہے، ہم جائیں نہ جائیں کیا فرق پڑتا؟ حضور فرماتے ہیں وہ اندھے ہیں مگر تم تو اندھی نہیں۔ کیا کہا تھا؟ تعلیم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، پردے کی تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے مرد کے لیے اجنبی عورت کا دیکھنا حرام، ویسے ہی اجنبی عورت کے لیے اجنبی مرد کا دیکھنا حرام۔ کہاں گئی ہماری قوم کی وہ لڑکیاں جو واٹس ایپ پہ تصویر لگاتی ہے، فیس بک پہ تصویر لگاتی ہے، انسٹاگرام پہ ویڈیو بناتی ہے، ٹک ٹاک نہ جانے کتنے ایپ کھول کر کے بیٹھی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوان، تم بھی یاد رکھنا نگاہوں کی حفاظت تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ پہلے انسان نگاہوں سے خطا کرتا ہے، پھر دل سے خطا کرتا ہے، پھر نفس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے نگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ جیسے اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کا دیکھنا جائز نہیں، ویسے ہی اجنبی عورت کے لیے اجنبی مرد کا دیکھنا جائز نہیں۔ یاد رکھیے گا دیکھنا اور ہے اور دکھنا اور ہے۔ کوئی دکھ جائے تو بات نہیں ہے، مگر زبردستی دیکھنا، یہ دیکھنا اور دکھنا سمجھیے گا، یاد رکھیے گا زندگی میں۔ آج معلوم ہے دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم نے تنہائی محسوس کی، اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا جب پیدا ہو گئی، حضرت آدم نے سوچا حضرت حوا کو چھوں ٹچ کروں، رب نے پابندی لگا دی، اے آدم حوا بنی آپ کے لیے ہے مگر آپ چھو نہیں سکتے، حوا بنی آپ کے لیے ہے مگر آپ ابھی ٹچ نہیں کر سکتے، ابھی آپ قریب نہیں جا سکتے۔ اے مالک و مولا، پھر کرنا کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے پہلے نکاح، ملاقات بعد میں ہوگی، پہلے نکاح گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے نکاح قربت بعد میں ہوگی۔ یہی وجہ ہے نبی نے کہا النکاح من سنتی فمن نبی عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی نکاح یہ فطرت آدم سے ہے، نکاح یہ فطرت حوا سے ہے۔ اب پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، وہ کرسچن ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، بیکورڈ ہو، فارورڈ ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب آدم کی اولاد ہے، اور آدم نے زندگی کی شروعات نکاح سے کی ہے۔ اس لیے میری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کان کھل کر سن لو، نکاح کے علاوہ اجنبی مرد عورت کے ملنے کے جتنے راستے ہیں سب ناجائز ہے، گناہ کے راستے ہیں۔ لیونگ ریلیشن شپ اسلام اجازت نہیں دیتا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اسلام اجازت نہیں دیتا، بغیر نکاح کے اجنبی مرد عورت کے تحفے کا لین دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مگر آج ہماری قوم کی بھولی بھولی لڑکیاں کالج کی دنیا میں، ٹیوشن سینٹر میں جا کر، اسکول کی دنیا میں جا کر، یا فیس بک کی وادی میں ڈوب کر، واٹس ایپ کی وادی میں ڈوب کر، انسٹاگرام کی وادی میں ڈوب کر اجنبی مردوں کے جھانسے میں آ جاتی ہے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے اے میری قوم کی نوجوان بیٹیوں، سلطان رضا تجھ سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہے، تیرا باپ بچپن سے لے کر تیری جوانی تک 20 سال تک تیری ہر جائز خواہش کا احترام کیا، اچھا کپڑا کس نے دیا؟ باپ نے۔ اچھے اسکول کا انتظام کس نے کیا؟ ماں باپ نے۔ اچھے کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا؟ ماں باپ نے۔ جب 19-20 سال تیرے ماں باپ تیری ہر جائز ضرورت کا خیال رکھ سکتے ہیں تو بتا جوان ہونے کے بعد مہنگا موبائل فون کسی اور سے کیوں لیتی ہے؟ مہنگے گفٹ کسی اور سے کیوں لیتی ہے؟ یاد رکھنا زندگی میں یہ جو تجھے مہنگا گفٹ دیتا ہے یہ تجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ جو تجھے واٹس ایپ پہ آئی لو یو لکھتا ہے یہ تجھ سے محبت کے جملے نہیں،
ये तेरे हुस्न का पुजारी है, ये हबस का पुजारी है, ये तेरी इज्जत लूटना चाहता है। ये याद रखना, ये तोहफे की आड़ में तुझे बरगलाना चाहता है। नतीजा क्या निकलता है? आज हमारी कौम की नौजवान लड़कियां उन आवारा कुत्तों के नाजायज इश्क के जाल में फंसकर माँ बाप की इज्जत को रौंद कर घर से चली जाती है। नतीजा क्या निकलता है? क्या आपने पटना में नहीं देखा? पटना की एक पढ़ी लिखी लड़की डॉक्टर नरसिंह की छात्रा साहब लिविंग रिलेशनशिप में नाजायज रिश्ते में आ गई। नतीजा क्या निकला? वो नौजवान हवस का पुजारी था, मकान मालिक से कहा हम मियाँ बीवी है, मगर 2-3 महीने के बाद उस लड़की को तीसरी मंजिल से ढकेल देता है। क्यों? इसलिए कि अब उससे उसकी तबीयत भर गई थी, उसके नफसानी ख्वाहिशात पूरे हो चुके थे। ऐ मेरी कौम की नौजवान लड़के और लड़कियों, कान खोल कर सुन लो, जो माँ बाप बचपन से जवानी तक तेरे लिए अच्छा लिबास, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा मकान का इंतजाम कर सकते हैं, वही माँ बाप अपनी बेटी के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए याद रखना अपनी बेटी के लिए अच्छे दूल्हे का भी इंतजाम कर सकते हैं। याद रखना वही माँ बाप अपने बेटों के लिए अच्छी दुल्हन का भी इंतजाम कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हमें तालीम की भी जरूरत है और हमें इज्जत और आबरू की भी जरूरत है, हमें तरबियत की भी जरूरत है। आज के बाद तेरा कदम घर से निकलेगा, मगर बगैर निकाह के तेरा कदम घर से बाहर नहीं निकलेगा। नौजवान, जैसे तुम अपने बाप अपनी माँ बहन की इज्जत की हिफाजत करते हो, वैसे ही दूसरों की भी माँ बहन की इज्जत और आबरू की हिफाजत। ये हमारी जिंदगी का मिशन है। अरे भाई कमाल कर दिया आपने, माशाअल्लाह। तालीम का मतलब सिर्फ डिग्रियां नहीं है। तवज्जो से पूरा मजमा सुन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस अच्छी तकरीर का इस्तकबाल कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, सुल्तान खिताबत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हुजूर ने जहां सहाबा को मुहद्दिस बनाया, मुफस्सिर बनाया, आलिम बनाया, हाफिज बनाया, सारे उलूम से नवाजा, हुजूर ने उनकी तरबियत भी की। आला हज़रत अल-मलफूज़ शरीफ में एक वाक़या लिखते हैं। एक नौजवान सरकार की बारगाह में आता है, गौर से सुनिएगा, सिर्फ नौजवान सुनेंगे गौर से। आज लोग कहते हैं ना मदरसे में, स्कूल में, मैं कहता हूँ छुट्टी के बाद कभी कॉलेज के सामने चले जाइएगा, देखिएगा नकाब पहनी हुई लड़कियां खड़े खड़े गुलगप्पा खा रही है, खड़े खड़े पानी पी रही है। आप बुरा मत मानिएगा, ये जो दिवाली के पंडाल में कौन नजर आता है, गैरों के मेले में कौन नजर आता है, याद रखिएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मदरसे का हिसाब लीजिए कि आपने क्या पढ़ाया, मगर कभी कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल साहब से पूछिए, प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे हो गया? मेरा बेटा बड़ा अदब करता था, अब तो जबान दराजी कर रहा है। कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा हम सिलेबस पढ़ाने आए हैं, आपके बच्चे को किरदार पढ़ाने नहीं आए हैं। मगर हमारी कौम का एक भी बच्चा और बच्ची मदरसा फैजुल गुरबा में पढ़ने आ जाए तो इसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाया जाता है, किरदार भी पढ़ाया जाता है। इसलिए जवाब दे सब लोग, जवाब दे सब लोग। क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद। ये मर्द मोमिन की आवाज है। क्या कह रहे हैं? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानवर और इंसान के खाने पीने में क्या फर्क है? हर बच्चा कहेगा हम अपने दरवाजे पे गाय को खड़े खड़े खाते देखते हैं, हम अपने दरवाजे पे घोड़े को खड़े खड़े खाते देखते हैं, हम अपने दरवाजे पे जानवरों को खड़े खड़े पानी पीते देखते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, आप अपने बच्चे बच्चियों को कॉलेज में इंसान बनाने के लिए भेजे हैं या हैवान बनाने के लिए भेजे हैं? ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना जिंदगी में हजरत सलमान फारसी एक दावत में चले गए।
सलमान खान फारसी एक दावत में चले गए, जब गए ना तो दस्तरखान पे रोटियों का टुकड़ा गिर गया, तो हजरत सलमान फारसी ने उन रोटियों के टुकड़ों को उठा लिया, झाड़ा, साफ किया, खा लिया। बगल में बैठने वालों ने कहा सलमान फारसी यहूदी देखकर मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहा? यहूदी देखकर मजाक उड़ा रहे हैं कि ये मुसलमान दस्तरखान पे गिरी हुई रोटी के टुकड़े को उठाकर खा रहे हैं। सलमान फारसी ने कहा इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। पूछिए दिलबर शाही साहब से, एयरपोर्ट पे खड़े खड़े पानी पीजिएगा, बस स्टैंड पे कोई खड़े खड़े पानी पिएगा? मेरी कौम का नौजवान सुन, वो एयरपोर्ट पे मैं बार बार पानी लेता बैठकर पीता, एक नौजवान आ गया, कहा मुझे तो डॉक्टर ने सिखाया था। मौलवी साहब आप कहाँ से सीखे हैं? मैंने कहा आपको डॉक्टर ने आज सिखाया है, मेरे हुजूर ने मुसलमानों को 1500 बरस पहले सिखाया है, 1500 बरस पहले सिखलाया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनना, आला हजरत लिखते हैं एक नौजवान हुजूर की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज गुजार हुआ, सरकार मुझे फला लड़की से ज़ना की इजाजत। साइलेंट रहिएगा, गौर से सुनिएगा। साहबा ने खामोशी छा गई, सन्नाटा फैल गया। अरे यहाँ तो लोग हिदायत लेने आते हैं, ये नौजवान ज़ना की इजाजत मांगने आ गया। सरकार नाराज नहीं हुए, सरकार ने करीब किया, कहा अच्छा इधर आओ, याद रखिएगा ये बारगाह मुस्तफा। इस्लाम कहता है मजलूमों की भी मदद करो और जालिमों की भी मदद। किसी ने कहा सरकार मजलूम की मदद, ये तो बात समझ में आ रही है, मगर जालिम की मदद? कहा जालिम को जुल्म करने से रोक देना ये उसकी मदद। आप शराबी की मदद शराब पीने से रोक कर कीजिए, जुआरी की मदद जुआ खेलने से रोक कर कीजिए, नाचने गाने वाले की मदद नाच गाने से रोक कर कीजिए। हुजूर ने नौजवान को करीब बुलाया, सीने पे दस्ते मुबारक को रख दिया और कहा नौजवान तूने क्या कहा? कहा हुजूर फला लड़की से ज़ना की इजाजत चाहिए। कहा क्या ये काम तू अपनी माँ के साथ कर सकता है? नौजवान हवास बाख्ता हो गया, सरकार माँ के साथ नहीं कर सकता, अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। कहा नौजवान जो काम अपनी माँ बहन के साथ नहीं कर सकता वो दूसरे की माँ बहन के साथ कैसे कर सकता है? सुन, तेरे नबी का हुक्म है जैसे तेरी माँ बहन की इज्जत है वैसे ही दूसरों की माँ बहन की इज्जत भी इज्जत है। जिस दिन पूरी दुनिया में सरकार की सुन्नत को हमने आम कर दिया तो हर बेटी की इज्जत महफूज हो जाएगी, हर माँ की इज्जत महफूज हो जाएगी। ऐ नौजवानों आज जलसे में हज करके जाओ, हम अपनी निगाहों की भी हिफाजत करेंगे और भारत की हर बहू बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। आखिरी बात सुने फिर मेरी तकरीर है। एक बात बताइए, है ना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये कितने बच्चे? ये बच्चे सब हाफिज़े कुरान हो गए है ना? 5 बच्चे माशाअल्लाह, 5 बच्चे हाफिज़े कुरान, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है पढ़ूं मैं और डॉक्टर आप बन जाए? पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए? अच्छा ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाएगा? आप कहेंगे मौलाना नहीं, साइंस पढ़ेंगे हम तो साइंटिस्ट बनेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे हम तो इंग्लिश बोलने वाले हम बनेंगे, मैथ पढ़ेंगे हम तो मैथ के जानकार हम बनेंगे। ऐ मेरी माँ बहनों और आप जितने लोगों ने मदरसा फैजुल गोरबा को 1-1 रुपया दिया है, कान खोल कर सुन लीजिए मियाँ, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए, मगर मौलाना मंसूर साहब ने मदरसा फैजुल गोरबा से फारिग होने वाले एक हाफिज़े कुरान को माइक पे खड़ा किया, कहा बेटा सूरह फातिहा पढ़ दे। शहजादा खड़ा हुआ, सूरह फातिहा की तिलावत की और फिर उसके बाद मौलाना हसन रज़ा खान साहब खड़े हुए। सिर्फ इस बस्ती के नहीं, इस इलाके की नहीं, पूरी दुनिया के
मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ कर दी तो एक हाफिज़ कुरान की तिलावत से मेरा ईमान और अकीदा है पूरी दुनिया के मुसलमान बख्श दिए जाएंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान बख्श दिए जाएंगे। याद रखिएगा, यानी वो कुरान है, मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे, फायदा आपको कब्र में होगा, फायदा आपके वालिद को होगा, फायदा साहब मुर्दों को होगा। मियां पढ़ते मदरसे के बच्चे कुरान है और जन्नत में पहुंचने का सहारा हमें भी जाता है। इसलिए इन मदारिस को बना मजबूत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए, इन मदारिस को मजबूत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? जरूर कीजिए। और मेरी गुजारिश है, बच्चे 6 साल के बाद स्कूल में जाते हैं, 6 साल के पहले नर्सरी LKG UKG इसी मदरसे में इंतजाम कीजिए और 3 साल इन बच्चों को हर कौम का हर बेटा बेटी मदरसे में पढ़े। जानते हैं क्यों? मदरसों में पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइएगा डिग्रियां तो मिल जाएगी मगर तरबियत कौन? तरबियत आप बताएं। इसमें जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कोई बच्चा स्कूल में, आप पढ़ते हो स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा है? जरा हाथ उठाओ तो कौन बच्चा स्कूल में पढ़ता है? इसमें कोई स्कूल में नहीं पढ़ता है। आप पढ़ते हैं? आप बताएं, अगर आप स्कूल में अपने क्लास रूम में बैठे हैं, आपके क्लास टीचर आए तो क्या करेंगे? बैठेंगे कि खड़े हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे, ये दस्तूर है। आप चाहे कि किसी कॉलेज स्कूल के छात्र हैं या छात्रा है, जैसे ही टीचर आए आप खड़े हो गए। जलसों में भी बड़े आलिम आए, खड़े हो गए। पीर साहब आए, खड़े हो गए। मगर सुनो, मुअल्लिमे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कुल कायनात के मुअल्लिम है, अल्लाहु अकबर। सरकार सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, इतने में सरकार की दूध पिलाने वाली माँ सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है और आका की नजर पड़ी। आका अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये तालीम है और माँ के लिए खड़े हो जाना ये तरबियत। याद रखना, आज के बाद जानते हैं रिश्तों में जहर पैदा मत कीजिए। हमने का सबसे अच्छा वो है तो 2 बातें आती है, एक वो जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है, तो ये इल्म के एतबार से। और दूसरी जगह हुजूर ने कहा तुम में का सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा, और सबसे अच्छा इखलाक उसका है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। जानते हैं क्यों? इसलिए कि दोस्तों से दिखावा करता है, कंपनी के मालिक से दिखावा करता है, मियां बिजनेस पार्टनर से दिखावा करता है। आज समाज में ऐसे नौजवान हैं जो दोस्त के लिए होटल में पार्टियां करते हैं और घर वालों के लिए कभी मटन भी नहीं बनवाते हैं। मैं आपसे कहूंगा नहीं, हुजूर फरमाते हैं मैं दुनिया का सबसे बेहतर इखलाक वाला हूँ और मेरा इखलाक अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपनी माँ के साथ, अपने वालिद के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ इखलाक को बेहतर बनाए। आपसे आखिरी जुमला में पूछूं, बताएं, आप बताएं ईमानदारी से, अगर आपका बच्चा मैट्रिक में फेल हो जाए तो क्या करेंगे? भगा देंगे? मार कर डांट कर भगा देंगे? क्यों? आजकल बच्चे आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं कि बाप डांटेगा, माँ बोलेगी, मैं कहूँगा नहीं, बच्चा है, गलती हो गई, गलतियाँ होती हैं, उसे करीब बुलाइए, बेटा फेल हो गया कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने किताबें पढ़ी थी ना, हाँ मैंने किताबें पढ़ी थी, कहा ठीक है 10-12 सवाल है, मुझे याद नहीं था, तेरा बाप तेरे साथ है, फिर से मेहनत कर, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। पहले उसे सहारा दीजिए, निगेटिव मत बनिए, ना माँ बाप के लिए निगेटिव, ना बच्चों के लिए निगेटिव, ना बीवी के लिए निगेटिव, ना रिश्तेदारों के लिए निगेटिव, ना इन उलमा के लिए निगेटिव। जानते हैं क्यों? आज निगेटिव ने हमारे जहन को खराब कर दिया है। पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव। अब बेटा से पूछिए, बेटा सुनो, तुम इत्मीनान रखो, अब तुमसे गलतियां क्या हुई थी ये बताओ, तुम्हारी तालीम में कहाँ कमी रह गई? अब बताएगा वो, ट्यूशन में कमी रह गई, दोस्तों के साथ रह गया, मोबाइल देखने में रह गया, कहा बस उसे दूर कर लो, इंशाअल्लाह फेल हुए हो, अगले बार सबसे अच्छा नंबर झारखंड में तेरा आएगा, सबसे अच्छा नंबर बिहार में तेरा आएगा।
محنت کیجئے. آج تو افسوس ہوتا ہے, ایک حاجی صاحب نے فون کیا, کہا مفتی صاحب کوئی غریب آدمی ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ پیسہ رکھا ہوں, ایک غریب آدمی کو دینا ہے. میں نے کہا فجر کی نماز پڑھنے جائیے گا تو امام صاحب کو دے دیجئے گا, امام صاحب کو دے دیجئے گا. کہا ارے مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, امام صاحب کو. میں نے کہا کہ امام صاحب سے زیادہ پورے گاؤں میں کوئی غریب نہیں ہے. کہا کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا گاؤں کا جو سب سے غریب ہے 15,000 کماتا ہے حاجی صاحب. کہا کیسے؟ میں نے روزانہ 500 مزدوری کر کے لاتا ہے, اور گاؤں کے جو پورے امیروں کا امام, غریبوں کا امام, مکھیا کا امام, سرپنچ کا امام, پوری بستی کا امام, وہ 7,000 روپیہ کماتا ہے. تو بتائیے غریب کون ہوا, زکات کا حقدار کون ہوا؟ اے میری قوم کا انسان, قوم کے لوگوں, اب کہو گے کہ ہم غریب ہیں, امام صاحب کی تنخواہ نہیں دیں گے, 5 موبائل کے ریچارج کے لیے پیسہ ہے اور امام صاحب کے تنخواہ کے لیے پیسہ نہیں ہے. سلطان رضا محبت سے گزارش کرے گا کم سے کم کوشش کیجئے کہ 500 روپے ہر گھر امام صاحب کی تنخواہ کے لیے دیجئے, تاکہ ایک امام کا اگر پیٹ بھر جائے تو ایک اور عالم کی خدمت لی جائے اور لوگوں کو بڑھایا جائے. یاد رکھیے ساری دنیا کی دولت ایک طرف, علم, ایجوکیشن اور سکھا ایک طرف, قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اوتوا العلم درجات, اللہ نے علم والوں کے رتبے کو بڑھا دیا ہے. اس لیے علماء سے پیار کیجئے, اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بنائیے, خود بھی پڑھیے, اپنی اولادوں کو پڑھائیے, اپنی دنیا و آخرت کو حسین کیجئے. پھر زندگی باقی, ملاقات باقی, پھر کبھی فقیر آیا تو گفتگو ہوگی. پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.